गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको इस वचन को मानने का फजल दे और आप कभी भी सेम ना रहें। खुदावंद आपको ब्लेस करे। मेरी फ्लाइट अब वापसी की है, उस फ्लाइट के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने लिए प्रार्थना करते रहें, चर्च के लिए प्रार्थना करते रहें। जो खुदावंद की विक्ट्री, खुदावंद की जो जीत है वो हमेशा इस चर्च के साथ है, मेरे साथ है और आपके साथ है। और ये एक टेस्टिमनी है कि परमेश्वर जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वहाँ परमेश्वर हमें फलवंत और जयवंत भी कर रहा है। मेरा ये बिलीव है कि बाइबल में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता, हर एक चीज का एक कारण है। हर एक चीज किसी कारणवश हमें बाइबल में मिलती है। जहां प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बीमारियों से लोगों ने शिफा पाई, कोढ़ी आजाद हुए, लंगड़े चंगे हुए, मुर्दे तक जी उठे, वहीं शमौन कोढ़ी जिसने यीशु मसीह को इनवाइट किया वो कोढ़ी का कोढ़ी ही रहा, क्योंकि वचन कहता है कि वो यीशु मसीह के ऊपर शक करता रहा कि क्या ये असली भविष्यद्वक्ता है, क्या ये सही है, क्या ये नहीं है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, क्योंकि जब मेरे स्पिरिचुअल जो ब्रदर्स और भी लोग थे, तो जो लोग हमेशा अपने स्पिरिचुअल फादर पे शक करते रहते थे, उन्होंने कभी भी वो मसा अपनी लाइफ पर नहीं देखा। एक मसे का हिस्सा उनकी लाइफ में रहा है, लेकिन उन्होंने अपने स्पिरिचुअल फादर के जैसे काम कभी नहीं कर पाए। उनके एक मन ना होने के कारण और अपने बीजों में बहुत कमज़ोर होने के कारण मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ये देखा है कि बाइबल में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। अगर दाऊद अपने पर्सनल सब सोने को और बड़े एक बीज को जो हजारों करोड़ों में उस समय था, उसने परमेश्वर के लिए दिया, तो परमेश्वर ने उसके बेटे को इतना दिया। परमेश्वर ने कहा इतना किसी के पास नहीं होगा, ना अब ना बाद में। लोग बोलते हैं जी इसके पास दुनिया का सबसे अधिक पैसा था, इसका नाम ये है वो है, ये सब झूठ है। सुलेमान के जितना कोई भी अमीर नहीं हुआ, क्योंकि आपको इस बात से इसकी समझ आ सकती कि उसके जैसा बुद्धिमान और कोई नहीं था। बिजनेसमैन भी उसके सामने फेल थे, बड़े एंटरप्रेन्योर जो अपने को बोलते वो भी फेल थे, स्टार्टअप्स, बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर्स, सब उसके सामने फेल थे। बाइबल कहती है आकाश के पक्षियों से लेकर, आकाश के तारागणों से लेकर, समुद्र की मछलियों से लेकर, घोड़ों से लेकर, उसे सब बातों की नॉलेज थी और इसका फायदा उसे फाइनेंशियली रूप में बहुत हुआ, क्योंकि दाऊद ने एक बीज बोया था। हम बाइबल में क्या देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है और थरथराती है। तुम भी विश्वास करते हो, लेकिन तुम में फिर दुष्ट आत्मा में क्या फर्क है? क्योंकि दुष्ट आत्मा कोई भी कर्म नहीं करती। मैंने देखा है लोगों को प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर हमें इस परिस्थिति से छुड़ा, हमें इस परिस्थिति से आज़ाद कर, हमें गरीबी से, हमें नशे से, हमें इस बीमारी से, हमें इस कर्जे से आज़ाद कर। लेकिन उन्हें पूछिए आप बीमार हैं तो कितने घंटे आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने? क्या विश्वास है आपका? क्या आपने लोगों के सामने प्रभु का इकरार किया? क्या आपने बपतिस्मा लिया? क्या आपने गुनाहों को छोड़ा? क्या आप रोज 2.5-3 घंटे प्रार्थना करते हैं अपने बीमारी के लिए? नहीं। अगर आपका कर्म आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, आपकी इच्छा है प्रभु आपको हील करे, जैसे मेरी इच्छा थी 2004 में कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, मानसिक बीमारियों से, शारीरिक बीमारियों से मुझे आज़ाद कर, लेकिन मेरा कर्म क्या था? 15 मिनट की प्रार्थना करता था मैं। मेरे पास प्रेयर पेपर होता था जो आज आपके हाथ में होता है। जो नए लोग आते हैं उनके पास भी वो प्रेयर पेपर होता है। तो क्या करता था मैं उस प्रेयर पेपर से? उसको पढ़ता था 1, 2, 3, 4 बार, तो 15 मिनट निकल जाते थे। 15 मिनट निकालने के बीच में भी मैं 10 बार शायद देखता हूँ कि कितने मिनट हो गए। तो एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तेरी केस के अनुसार तेरी मेहनत नहीं है, जिस तरह का तेरा केस है तुझे बड़ी मेहनत चाहिए। मैंने प्रार्थना को बढ़ाना शुरू किया
और धीरे धीरे वो प्रार्थना घंटों में चली गई और परमेश्वर ने फिर मुझे डिलीवर भी किया और आज़ाद भी किया। हमारा कर्म कुछ और है, लेकिन हमारी इच्छा कुछ और है। कर्म हमारा 1 पैसे का है, इच्छा हमारी 100 रुपए की है। तो जब तक तुम्हारे कर्म तुम्हारे प्रेयर के अनुसार नहीं होंगे, इच्छा के अनुसार नहीं होंगे, तब तक हम फल नहीं पा सकते हैं। बाइबल विश्वास और विश्वासियों को, विश्वास करने वालों को सीरियसली लेती है। वचन उनको सीरियसली लेता है जो विश्वास करते हैं, जो विश करते हैं। परमेश्वर आपका कोई चिराग वाला जिन नहीं, आप विश करेंगे तो वो विश पूरी कर देगा। वो परमेश्वर है, वो चाहता है आप मेहनत करें, आप उसकी व्यवस्था जो उसने बना दी है उसके अनुसार चलें तो वो आपको ब्लेस करेगा। अगर आप जब आप प्रभु के बनाए हुए आकाश मंडल को देखेंगे ना, आपको हैरानी होगी। मैं ऐसे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहा था जहां हीरो की बारिश होती है। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं उनके लिए तो बहुत ही अजीब बात, हीरो की बारिश होती है वहां। ऐसे ग्रह हैं जहां रूबीज की, महंगे जो पत्थर होते हैं उनकी बारिश होती, हीरो की बारिश होती। यहां जो हीरा अंगूठी में चला जाता है वो 200 करोड़ का भी है हीरा। यहाँ छोटा हीरा, इतना हीरा 200 करोड़, 300, 400 करोड़, सिर्फ इतना 400 कैरेट कितना होता है? जस्ट इतना हो जाएगा। और कितना? 500 करोड़, 600 करोड़, इससे भी अधिक, 2000 करोड़, 3000 करोड़। और वहां बारिश होती है। कचरा बना रखा है परमेश्वर ने उस ग्रह के ऊपर हीरे का। तो फिर वो एक गरीब बंदा सोचता है मुझे वो क्यों नहीं देता? अगर उसके पास इतना है तो उसने किसी को नहीं देना। ये बात दिमाग में रखना अपने। परमेश्वर ने अब किसी को देना नहीं है, वो दे चुका है और ये आपके सामने है। लोग सोचते हैं अगर परमेश्वर इतना अमीर है कि एक ग्रह ऐसा है वो पूरा हीरे का बना हुआ है, और अगर उसको बेच दिया जाए तो धरती के ऊपर $100 की इतनी ढेरियां लग जाएंगी कि चंद्रमा तक ढेरियां पहुंच जाएंगी। अनकाउंटेबल मनी, कैलकुलेटर नहीं बना होगा, इतना पैसा होगा, जीरो खत्म हो जाएंगी तुम्हारी। लेकिन इस धरती पर इंसान फिर गरीब क्यों है? अगर परमेश्वर के पास इतना है तो साल में एक आध बार धरती पर भी हीरो की बारिश कर दिया करे, या जमीन से निकल जाया करें, या परमेश्वर के लिए क्या मुश्किल है? लेकिन हम गलत सोचते हैं। जो व्यक्ति मसीह में आते हैं फिर उन्हें यह मालूम हो जाता है कि हमें जो मसीह मिला तो हमें सब कुछ मिल गया। कैसे? बातों से नहीं, सिर्फ तसल्ली से नहीं। तसल्ली वाला नहीं, वो फोकी बातें नहीं जो लोग भी करते हैं, रियलिटी में। बाइबल कहती है जब एलिया विधवा के पास गया और उसने कहा कि मुझे एक रोटी खिला और आते वक्त थोड़ा पानी भी लेती आना, कहती मेरे पास एक मुट्ठी आटे और एक कुप्पी तेल के अलावा कुछ भी नहीं। थोड़ा सा पानी, उसके साथ में आटा गूंदूं, रोटी बनाऊं, मैं और बेटा खाएं और मर जाएं। उसने कहा नहीं, पहले परमेश्वर के वचन के अनुसार चल तो तू कभी मरेगी नहीं। उसने किया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता आ रहा है शुरू से। चाहे आप गरीब हैं, इतने गरीब यहां चर्च में एक भी नहीं होगा कि आपके पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल और एक गिलास पानी हो जिसे आप खाएं और मर जाएं, उसके बाद आपके पास खाने का कोई इंतजाम ना हो। कोई इससे गरीब नहीं होगा चर्च में बैठा, और कोई दाऊद से अमीर भी चर्च में नहीं बैठा है। और दोनों ने बोया है बाइबल में तो ही आशीष पाई। ऐसा नहीं कि वो गरीब था तो परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं गरीब है, इससे कुछ मत ले, जा और इसको दे दे। परमेश्वर ने कहा नहीं एलिया, ये मेरा नियम है, लोगों को आशीषित करने का मैंने नियम बना दिया है। मैं दूसरे ग्रहों पर हीरों की, रूबीज की, सोने और चांदी की वर्षा करने वाला परमेश्वर हूं। मैंने इनकी लाइफ पर भी मैं वर्षा कर सकता हूं अगर ये मेरे बनाई हुई व्यवस्था और लिखे हुए वचन के ऊपर यकीन करे तो। आज एक गरीब बंदा सोचता है मैं क्या दे सकता हूं, मेरे 200 रुपए से परमेश्वर को क्या मिलेगा। बात 200 की या 20 लाख की या 20 करोड़ की नहीं है।
बात वचन की है। जो परमेश्वर ग्रहों के ऊपर, जो परमेश्वर प्लैनेट्स के ऊपर हीरो के ग्रह बना सकता है, दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर हीरो की बारिश कर सकता है, वो परमेश्वर यहां पर भी क्या नहीं कर सकता? लेकिन उसने कर दिया है। उसने एक व्यवस्था बनाई है कि जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा। परमेश्वर ने कहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब तुम दोगे तो जब तुम्हें वापस दिया जाएगा तो पूरा हिला हिला कर नपा नपा कर दिया जाएगा। आती है ना पड़ोसी लेडीज आटा मांगने, भैन जी दइयो आटा तनु दिन्ने हैं शाम, और आप ऐसे करके उसको एक कटोरा आटा देते। पर परमेश्वर ने कहा जब मैं तुम्हें वापस करूंगा तो ऐसे कटोरा डालूंगा और उसे दबाऊंगा, फिर भरूंगा, फिर दबाऊंगा, तो मैं दबा दबा कर दूंगा, तो मैं डबल ट्रिपल 10 गुना करके वापस करूंगा जो तुमने मेरे राज्य में बोया होगा। मैंने बहुत सी टेस्टिमनीज चर्च में देखी हैं कि, और खास तौर पे जो सीधे लोग थे उनको कहा गया आज चर्च में बीज बोना है, ठीक है जी, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। और सियाने भी थे चर्च में, नहीं नहीं और कोई नहीं। और जो मूर्ख थे अपनी निगाह में, परमेश्वर के लिए नहीं, वो बोते गए और अपने घर लेते गए, काटते गए, और जो सियाने थे वो गरीब के गरीब रहे। परमेश्वर ने कहा जो तू मेरे लिए खोएगा वो पाएगा। आज वो लोग टेस्टिमनीज के साथ हैं जिन्होंने बोया। ऐसे बहुत से बिजनेसमैन जो चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, जब वो अपने बीजों को लाते थे, बड़े बीजों को, कि हमारे इस बिजनेस के लिए आप प्रार्थना कीजिए, ठीक है, लेकिन जब वो वापस आकर दोबारा आते थे बोलते थे नहीं परमेश्वर ने हमें एक बड़ा विजन दिया है, परमेश्वर ने मुझे ये खोलने के लिए बोला है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने बीज को बोया और परमेश्वर उनके आइडियाज को ओपन करता है। सबसे बड़ा नुकसान अपने टाइथ को ना बोने का और अपनी ऑफरिंग्स को ना बोने का ये है कि आपके आइडियाज के ऊपर परमेश्वर अधिकार नहीं रखता। सबसे बड़ा नुकसान आइडियाज का है। आपकी तनख्वाह 17 से 15 नहीं हो जाएगी, 2 लाख से 1.5 लाख नहीं हो जाएगी। आइडियाज जब खत्म हो जाएंगे तो 2 लाख भी किसी काम का नहीं। बाइबल कहती है बहुत से ऐसे विश्वासी जो प्रेरितों के काम में प्रेरितों के साथ रहते थे, जब वो बीजों को बोते थे प्रेरितों के पास, उनके पांव पर लोग बीज रखते थे, ऐसे मुट्ठी भीज के उनके हाथ में पकड़ा के, जब तक आमीन ना बोलो हाथ नहीं छोड़ते थे लोग। ये मैंने देखा जब मैं शुरू में लोगों के घरों में गया, तो मैंने बोला ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे पकड़ लेते थे, पास पे करो, किस चीज, ये मुट्ठी में क्या है तुम्हारी? ऑफरिंग। तो ऐसे थोड़ी ऑफरिंग करते हैं, मुट्ठी से अब करो प्रेयर। वो जब तक पास्टर आमीन आमीन बोलता नहीं तब मुट्ठी नहीं खुलती थी। मैं कैसे, ऐसे ऑफरिंग नहीं होती, ये रॉन्ग वे ऑफरिंग देने का। बाइबल कहती प्रेरितों के पांव पे पैसे रखते थे। बाइबल क्या कहती, प्रेरितों के पास जब पैसा जाता था तो वो जरूरत के हिसाब से उसको काम करते थे। सुसमाचार का काम, गरीबों को बांटने का, विधवाओं को बांटने का काम होता था। खुद वो विधवाओं को बांटने नहीं जाते थे क्योंकि वो पैसा पहले भवन में आकर पवित्र होता था, परमेश्वर की प्रेजेंस से निकलता था, प्रभु की आत्मा की अगुवाई से निकलता था। हालेलुया। इसलिए चर्च में 99.99% चैरिटी गुप्त में होती है, लेकिन जब आप करते हैं वो गुप्त में नहीं होती। लेकिन जब चर्च करती है वो गुप्त में होती। चर्च 2 बार दिखाती है ताकि लोग फॉलो कर सके, लेकिन उसके बाद वो सैकड़ों बार, हजारों बार गुप्त में करती है। हालेलुया। वो सिखाती है ताकि दूसरे लोग सीख सकें, दूसरे सन्स डॉटर्स फॉलो कर सकें, और उसके बाद वो गुप्त में करते हैं। हालेलुया। आज जब हमें ये मालूम है कि चाहे मैं गरीब हूं, अमीर हूं, बिना बीज बोए मैं ब्लेस नहीं हूं। प्रार्थना करने से आप फाइनेंशियली ब्लेस नहीं होते। उसके लिए परमेश्वर ने एक नियम बनाया है कि मैं तेरे खत्तों को ब्लेस करूंगा। उसने कहा मैं रखने की जगह तुम्हारे पास नहीं होगी, मैं इतना ब्लेस करूंगा अगर तू अपने टाइथ को बोएगा। आज कितने विश्वासी हैं जो टाइथ बोते हैं। आज लोग फॉरेन में भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जाओ देखो, यूके, कनाडा, अमेरिका जाके देखो जो टाइथ नहीं बोते हैं, आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल है। फॉरेन जाके भी स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता मैं फिजूल खर्ची को तुम्हारे जीवन में भेजूंगा जब तुम मेरे वचन को नहीं मानोगे। हालेलुया। इत्तेफाक से कुछ भी नहीं है।
हम पढ़ेंगे नीति वचन 6 उसके 6 आयत को। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा और कब तेरी नींद टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वो टेढ़ी मेढ़ी बातें बकता है। हम 11 आयत तक इसको रखेंगे। हालेलुया। उसके बाद 12, 13 और 14 से लेके 19 तक ये आप घर जाके पढ़िए, इसमें और भी बातें हैं बहुत सी। 6 आयत में फिर से लिखा है, आलसी चींटियों के पास। परमेश्वर ने कहा चींटियों से सीखो, ना तो उनका कोई न्यायी, ना प्रभुता करने वाला, ना तो उनका कोई प्रधान, तो भी वो अपना आहार संचय करती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? हमें मालूम है मुझे प्रार्थना करनी है। बहुत से काम प्रार्थना से हल होते हैं, बहुत सी अगुवाई प्रार्थना से होती है, आत्मिक आंखें प्रेयर से खुलती हैं। अगुवाई परमेश्वर की जो आपकी स्पिरिट इनलाइटेड हो जाती है, एकदम से जयवंत हो जाती है, प्रार्थना से होती है। लेकिन तब भी आप प्रार्थना नहीं करते। आलस पड़ा है, सुबह कर लेंगे, अभी सो जाता हूं, सुबह कर लूंगा। सुबह सोचते शाम को जल्दी आकर कर लूंगा। उसने कहा तेरी नींद कब टूटेगी? हालेलुया। कहता कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान। वो चाहे प्रार्थना में आलस हो, उपवास में आलस हो, काम करने में आलसी, बिजनेस करने में आलसी, जॉब में जाना है आलसी। आज भी लोग सुबह चर्च आए होंगे 1 बजे, और उनसे पूछो क्या काम था सुबह कि तुम मॉर्निंग 10 बजे आकर वर्शिप अटेंड नहीं कर पाए। पूछो, कोई कारण नहीं। आलस, सुबह ना जल्दी उठने का। इसीलिए आत्मा में आप लोग कंगाल हैं। कुछ लोग शारीरिक काम नहीं करते, वो शरीर में कंगाल हैं। कंगालपन तो है, वो पैसों का हो चाहे आत्मिक जीवन का हो, वो तो नजर आता है। सुबह कोई काम नहीं था, लेकिन आप लोग आराम से उठे, चाय पानी नाश्ता किया, आराम से ऑटो वाले को फोन किया, आराम से गाड़ी निकाली, आराम से आए कि 10 बजे अभी तो वर्शिप चल रही है, अभी तो वीडियो टेस्टिमनीज होगी, चलो चाय पी लेते कैंटीन में। आप आत्मिक कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा को आपने आलसी बना दिया है। प्रार्थना करने का आलस, रात को प्रार्थना नहीं होती, नींद आती, काम बहुत होता है। उसने कहा हे आलसियों, चींटियों के पास जाओ। उन पे कोई प्रधान नहीं, उनको मालूम है सर्दियों में हम नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, तो वो धूप काल में संचय करती, और चींटियां जब सब फूड को इकट्ठा कर लेती हैं और धरती के नीचे अपनी बिलों में कहीं भी ले जाती हैं, फिर उस फूड पे जब उल्ली लग जाती है, फफूंद लग जाती है, तो वो उसको खाती हैं। वो खाना नहीं खाती, खाने की फफूंद को खाती हैं। और उन्हें मालूम है कि हमें जल्दी संचय करना है, सर्दियों में समय नहीं मिलेगा। लेकिन चींटियां समझदार हैं, लेकिन विश्वासी समझदार नहीं हैं। शैतान क्यों आपको नींद देता है जब आप बाइबल पढ़ते हैं? वैसे आपको पिक्चर देखनी हो 3 घंटे की तो आपको नींद नहीं आती। आपने 6 घंटे की सीरीज लगातार देखनी हो, आपकी आंखें ऐसे खुली रहती हैं जैसे आपने 10-15 कप कॉफी के पिए। लेकिन जैसे आप बाइबल पढ़ने लगते हैं, आपको लगता है बड़ी अच्छी नींद आ रही, चलो सो लेते हैं, सुबह उठेंगे। सुबह उठते तो फिर आपके पास समय नहीं होता, आपके काम, आपको घंटियां बजती हैं, आप नहीं जा पाते। यही रीज़न है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कंगालपन की ओर है।
आलस एक पाप है। जब तक ये पाप आपकी लाइफ में रहेगा, संपूर्णता आपकी लाइफ में कभी नहीं रहेगी। बीज बोने में आलस, प्रार्थना करने में आलस। परमेश्वर ने कहा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। इसलिए ऊपर देखना छोड़ कर कि खुदा तू कब करेगा। जो व्यवस्था यीशु ने दी है कि दो तो दिया जाएगा, तुम जितना बोवोगे उतना काटोगे, इस व्यवस्था को पूरा करें। नहीं तो मसीह में आने के बाद गरीबी में आए प्रॉब्लम नहीं है, गरीबी में मरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप टाइथ देने में ईमानदार नहीं, आलस, प्रार्थना करने में प्रभु से ईमानदार नहीं, सेवा करने में हम ईमानदार नहीं। इसीलिए रिजल्ट जब लाइफ में नहीं होता, आप जितने मर्जी गरीबी की हालत में या जितनी मर्जी अमीरी की हालत में हो, आज से बोना शुरू करें। एक नियम बनाएं अपने घर का। आज दुनिया में, मैं आपको बताता था कि एक समय था 1999 में दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर चर्च नाइजीरिया में बना। उस देश के प्रधानमंत्री ने उसकी ओपनिंग की थी और वो दुनिया के सबसे गरीब देशों में है और दुनिया की सबसे खूबसूरत चर्च उस पास्टर ने बनाई। और उसकी गवाही सुनने वाली है कि जब कहता मेरे को 3500 नायरा तनख्वाह मिलती थी, आज वो 3500 नायरा क्या 600-700 रुपया होगा। कहता 350 नायरा में अलग रखता था। उसके स्पिरिचुअल फादर ने एक बार पैसों का बड़ा बैग उसके सामने डॉलर्स का रख दिया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, कि ये ले और चर्च बना। कहता नहीं, मुझे ये बताओ कि ये आता कैसे है। आप दे देंगे, मैं खर्च लूंगा, खत्म हो जाएगा। आएगा कैसे? जब अगर मुझे ये सीख गया मैं कि आता कैसे है, तो लगातार फिर आएगा। उसने कहा बेटा, अमीर हो चाहे गरीब हो, तुम चाहे घटी में हो चाहे बढ़ती में हो, अपना टाइट देना भूलना नहीं, क्योंकि ये वाचा है। परमेश्वर ने कहा है कि जो अपना दशवान निकालेगा, मैं आकाश की खिड़कियां, दरवाजे, स्लूस गेट खोल दूंगा, डैम गेट खोल दूंगा। उसने कहा मैं डैम गेट खोल दूंगा। पता है क्या होता है डैम गेट? चलो हिंदी में तो बहुत ही ट्रांसलेशन इतनी अव्वल दर्जे की नहीं है, लेकिन जब आप डैम गेट को पढ़ेंगे, मैं आपको इब्रानी भाषा में से पढ़ाता हूं। मलाकी 3 उसकी 10 आयत में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। कहता चेक करो मेरे को। परमेश्वर कहता मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। इसमें लिखा मैं आकाश के झरोखे खोलकर। इंग्लिश में लिखा द लॉर्ड ऑफ होस्ट आई विल दैट इफ आई विल नॉट ओपन यू द विंडोज ऑफ हेवन। कहता मैं आकाश के विंडोज को खोल दूंगा। विंडोज को जब हम इब्रानी भाषा में पुराना नियम लिखा गया तो उसमें लिखा है, विंडो का मतलब है इब्रानी भाषा का 699 शब्द अरूबा। अरूबा का मतलब है स्लूस विद ओपनिंग फॉर वाटर। जैसे डैम में होता है कि पीछे तो पानी भरा पड़ा है लेकिन आगे नदी सूखी, क्योंकि डैम के गेट बंद हैं। तो जब अब बारिशें होंगी तो डैम के गेट खुल जाते हैं और आगे भी पानी जाता है, जिससे नदियां ओवरफ्लो हो जाती है। कहते हैं नदी ओवरफ्लो, क्योंकि डैम के पास जितनी कैपेसिटी है, पानी ज्यादा है, तो उसको खोलना पड़ता है। तो परमेश्वर ने कहा जब तुम टाइट दोगे तो मैं बारिश करूंगा। इतनी बारिश होगी डैम में कि उसको गेट खोलना पड़ेगा। तो जब मैं गेट खोलूंगा तो पानी आगे आएगा। आज परमेश्वर के भंडार में तो खरबों हैं लेकिन आगे सूखा पड़ा है विश्वासियों के हाथ में। क्यों? क्योंकि ये वचन पूरा नहीं किया। आज खामरा चर्च क्यों आशीषित है? वचन पूरा करने के कारण। मैं क्यों ब्लेस्ड हूं? टाइथ, मैं टाइथ नहीं निकालता हूं, मैं ज्यादा निकालता हूं टाइथ। मेरी 8 लाख के बाद इनकम हो गई 2 लाख, ऐसे ही 2 लाख से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि मैंने असर देखा है, मैंने रिजल्ट देखा है, मेरे को आदत लग गई है रिजल्ट देखने की, हर जगह सक्सेस देखने की। रीजन, यही रीजन है। बड़े बड़े पास्टर्स हैं जो टाइथ नहीं देते और सब जगह सक्सेसफुल नहीं होते जब वो जाते हैं, और उन्हें मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि आप वचन से पंगा नहीं ले सकते। बहुत से पास्टर्स नहीं देते, फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं। बहुत से विश्वासी हैं जो नहीं बोते, फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं। कई अमीर नहीं निकालते, आगे का रास्ता उन्हें कभी मालूम नहीं होता। फिजूल के खर्चे, घरों में
उनके जीवनों में अजीब तरीके के हैं जो अविश्वासियों के भी नहीं। क्यों? वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, कहता मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज वो नष्ट ना करेगा, तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। कहता मैं नष्ट करूंगा शैतान को, तुम्हारे फल कच्चे नहीं झड़ेंगे। फिजूल खर्ची को कहता मैं झिड़कूंगा। हालेलुया। कहता सब जातियां तुमको धन्य कहेंगी, तुम्हारा देश मनोहर होगा। हालेलुया। तुम्हारा देश मनोहर होगा। हालेलुया। 8 आयत में लिखा, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुमने धोखा दिया है। तो अभी पूछते हो किस बात ने हमने धोखा दिया और लूटा है? परमेश्वर कहता दशमांश में और भेंटों में, उठाने की भेंटों में। तुम पर श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। जब हम हैं ही श्राप के नीचे, लोग बोलते हैं कि नए नियम में टाइथ नहीं है। टाइथ नया नियम पुराने नियम का मसला है ही नहीं। टाइथ अब्राहम के जमाने से था, जब पुराना नियम नहीं था। टाइथ जीसस क्राइस्ट ने कहा कि तुम सौंफ और जीरे का, पुदीने का दशमांश देते हो, अच्छा करते हो, ये भी करो और ये भी करो, न्याय दया विश्वास को भी करो, उसको भी ना छोड़ो। जब हमने बोया ही नहीं तो हमारी गरीबी के श्राप कैसे टूटेंगे? हमने बोया ही नहीं, कैसे परमेश्वर रास्ते खोलेगा, आइडियाज देगा, ओपन करेगा माइंड को, स्पिरिट को? हमें ये देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल क्रिश्चियन बनना होगा। स्पिरिचुअल क्रिश्चियन बनना होगा। एक मंदबुद्धि बच्चे को उसकी मां संभाल सकती है जब तक वो जिंदा है, पर क्या वो मंदबुद्धि बच्चा अपने जीवन का आनंद ले सकता है? नहीं। एक वचन पे ना चलने वाला विश्वासी एक मंदबुद्धि बच्चे की तरह है। प्रभु से छोड़ता तो नहीं है, लेकिन वो अपने जीवन का आनंद भी ले नहीं पाता है। कहता तुम पर श्राप पड़ा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये व्यवस्था को बनाया है। आप जब बोते हैं और वो पैसा परमेश्वर के कामों में लगता है, गरीबों के घरों में लगता है, विडोज के घरों में लगता है, टीवी मिनिस्ट्री में लोग सुसमाचार को सुनते हैं, पोस्टर्स, पम्फलेट्स, इवेंजलिज्म हर जगह लगता है, उसकी आशीष आपको मिलती है। पास्टर अपने लिए पैसों को नहीं मांगता, क्योंकि वो अपना पेट पाल सकता है, अपने परिवार को चला सकता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो हम एक फेथ स्टेटमेंट देते हैं कि परमेश्वर तेरे वचन पे हमें विश्वास है और हम ये काम करेंगे। अगर आप टाइट नहीं निकालते हैं, कोई दुनिया की ताकत आपको कर्जों से आज़ाद नहीं रख सकती, फिजूल खर्चियों से आज़ाद नहीं रख सकती। आप टाइट निकालना शुरू करें, देखें फिर 6 महीने, 2 साल, 3 साल में सारी सिचुएशन, माइंड, सोच, कैसे बदलाव आपकी लाइफ में होते हैं। हालेलुया। 8 तारीख को सफेद वस्त्र मीटिंग होगी, क्योंकि 15 तारीख को बड़ी मीटिंग भी है, तो इसलिए 8 को वाइट कपड़ों वाली मीटिंग होगी, ताकि लोग, जो बड़ी मीटिंग है अगले हफ्ते भी, तो वो दोनों मीटिंग्स अटेंड कर पाएंगे। तो ये डबल ब्लेसिंग होगी, इसीलिए मीटिंग को 8 तारीख किया गया। 8 तारीख को आप सफ़ेद वस्त्र वाली मीटिंग वीरवार को अटेंड करेंगे, और अगले वीरवार बड़ी मीटिंग होगी, और संडे अगले बड़ी मीटिंग होगी। तो तैयारी के साथ आए। अगस्त एक स्पिरिचुअल, एक आत्मा की बढ़ोतरी का महीना है। अगस्त महीना, अगस्त महीने के लिए अपने बेस्ट बीजों को, जो आज तक ना मैंने बोया हो,
मैं वो बीज को बोने के लिए तैयार हूँ। आप भी अपने बीजों को तैयार रखें। अगस्त महीना मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे का महीना है और प्रभु ने मुझसे वायदा किया है कि वो इस चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स को स्पिरिचुअली बहुत से आपको एक्सपीरियंस होंगे, स्पिरिचुअली बहुत बढ़ोतरी आपकी लाइफ में होगी। अपने बीजों को अगस्त महीने में तैयार रखें, छत के काम के लिए, बाकी कामों के लिए। बड़े बीजों को आपको अगस्त 4, 8 और उसके बाद बड़ी मीटिंग, इन सभी मीटिंग्स के लिए अपने बीजों को तैयार रखें। मैं जल्द आपके बीच में हूँगा और प्रेयर माउंटेन्स की बड़ी मीटिंग भी आने वाली है। पास्टर्स मीटिंग जो परमेश्वर ने मुझे पूरे इंडिया इंटरनेशनल भी करने के लिए बोला है, वो भी अगस्त में ही मैं अनाउंस करूँगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है। फुल तैयारी रखें, स्पिरिट में रहें, आलसी ना हो, प्रेयर करें, फास्टिंग करें अपने परिवार के लिए, अपने लिए, मेरे लिए, चर्च के लिए, अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि आप सेव नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूँ। जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ खुदावंद की उपस्थिति में इंडिया में। तो थर्सडे मीटिंग के लिए तैयार रहें, संडे मीटिंग के लिए तैयार रहें, उसके बाद सफ़ेद वस्त्र मीटिंग के लिए तैयार रहें, फिर बड़ी मीटिंग आ जाएगी। हम लगातार अब बिजी रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी भी टेस्टिमनीज को आप सुनेंगे। खुदावन आपके साथ हों। आप कभी भी सेम नहीं होंगे अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते रहेंगे तो। और उसने कहा है कि वो तुम्हें सबसे अधिक श्रेष्ठ करेगा। आपको दिखेगा कि आप दुनिया से अलग और बेस्ट हो चुके हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको इस वचन को मानने का फजल दे और आप कभी भी सेम ना रहें। खुदावंद आपको ब्लेस करे। मेरी फ्लाइट अब वापसी की है, उस फ्लाइट के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने लिए प्रार्थना करते रहें, चर्च के लिए प्रार्थना करते रहें।